ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 15 मई 2021। तो चलिए हम फिर से मीठे मीठे बाबा से मीठी मीठी वाणी सुनने के लिए अपने मन को मीठा मीठा बनाएं। मीठा मीठा बनाना अर्थात मन को हर बातों से फारिग कर दें। अभी मुरली सुनते समय ना कुछ भी न सोचे, न सुने, न बोले, कुछ भी नहीं, क्योंकि यह ज्ञान है आत्मा के लिए। आत्मा जब शरीर को चुड़पुड़ नहीं करेगा ना, एकदम शांत रहेगा ना, तभी आत्मा इसे सुनेगी। और सबसे पहले तो निश्चय निश्चय कर लीजिए कि यह ज्ञान स्वयं परमात्मा का है। जो कोई भी आत्मा बैठ सुना रही है आत्माओं को, शरीर नहीं सुनता। शरीर सुना तो वो तो उल्टा घड़ा जैसा हो गया, कुछ भी पढ़ा तो बाहर का बाहर ही रहा। तो भगवान आए हैं हमें हमारा कल्याण करने ना। आज जो जिस तरह की परिस्थिति चल रही है, इस समय यदि हम आत्मा को नहीं मजबूत करें तो भय मन में बना ही रहेगा। और डर से बचने के लिए हमें अपनी आत्मा को चार्ज रखनी होगी, शक्तिशाली बनाना होगा, जिसकी ये विधि एकमात्र विधि है, यह मुरली। क्योंकि ये परमात्मा का डायरेक्ट गीता ज्ञान है जो हमें रोज रोज मिल रहा है। तो कितने भाग्यशाली है ना। चलिए आज बाबा ने क्या कहा, बहुत प्यार से सुनते हैं। भगवान कह रहे कि तुम अपने को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा पिता से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। भगवान कह रहे हैं कि तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने, अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो। भगवान ने भी बोला ना, आत्मा समझ याद करेंगे, शरीर समझ कर याद करेंगे तो देवी देवता आएंगे। देवी देवता याद है क्योंकि देवी देवता का शरीर है, परमात्मा को तो शरीर नहीं, वो तो निराकार है। जैसे कि आत्मा वैसे परमात्मा, भाई उनके आगे सुप्रीम लगा हुआ है, ही सुप्रीम सोल, बिकॉज उन्होंने कभी कोई जन्म मरण लिया नहीं, वो जन्म मरण से परे है, वो स्वयंभू है, इसीलिए वो निराकार है। तो हम जब निराकार रूप में स्थित होंगे, आत्मा रूप में स्थित होंगे, तभी तो हम हर बात को लेट गो करेंगे। क्योंकि शरीर किसी के अवगुण याद रखता है, किसी का हिसाब किताब याद रखता है, आत्मा को नहीं याद रहती। आत्मा तो पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा है। उसका तो गुण है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, इसी में रचना बसना। उसका वही मतलब उसकी हैबिट है, उसका वही भोजन है। लेकिन आत्मा को इन गुणों में टिका के रखने के लिए परमात्मा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मा में खाद पड़ी हुई है। अब सोना जेवर में खाद पड़ी होगी, मिलावट होगी, तो रियल जेवर नहीं बनेगा ना। तो उसको अग्नि में डालकर उसके खाद सारे भस्म करने पड़ते हैं। और कहते भी है ना, सोना तप कर कुंदन बनता है। तो हमारी आत्मा जो एकदम खाद युक्त हो गई, उसे खाद मुक्त करना है इस ज्ञान से, परमात्मा की याद से। और देह अभिमानी बनने का अभ्यास करना है, मतलब आत्मिक भान में टिकने का अभ्यास करना है, जिससे आत्मा निर्भय बन जाएगी। और कोई भी गलत कर्म कैसे हमारा पीछा करता है। अब कई आत्माओं की आदत होती है ना, किसी से यदि कर्जा ले लिया और वो व्यक्ति उसे बोल नहीं रहा, लिहाज में नहीं मांग रहा है, तो वो सोच रहा है सामने वाला कि अरे नहीं मांग रहा है, लगता भूल गया होगा, छोड़ो ना, मैं नहीं चुकाऊंगा, अब भूल गया तो रफा दफा कर देता हूँ, ख़त्म हो जाएगा हिसाब किताब। लेकिन नहीं, वो इस जन्म हिसाब किताब ख़त्म कर लेगा, लेकिन उसका हिसाब तो चढ़ा हुआ है ना, क्योंकि उसने कर्ज लिया है। तो कैसे दूसरे जन्म में भी उसको चुकाना पड़ेगा, ये कथा हमें क्लियर कर रही है, हमारे मन को समझा रही है। एक बार की बात है, एक किसान, उसको मतलब खेतों में हल चलाने के लिए उसको एक नौकर की ज़रूरत थी। तो पता कर रहा था, अचानक उसको एक नौजवान मिला जिसको काम की भी ज़रूरत थी और किसान को आदमी की ज़रूरत थी। तो उसने उसको अपने घर में रख लिया। लेकिन सब कुछ हुआ, खेत में जब हल चलाने की बारी हुई तो बैलों के साथ जब वो चला रहा था, तो 2 मिनट चलाता था वो वो बच्चा, मतलब वो नौजवान, लेकिन 2 मिनट के बाद वो बैठ जाता था। किसान कितना बोलता था, क्या हुआ, 2 मिनट बाद चलाए, चलाओ तो उठता हूँ, इतना आलस्य था उसके अंदर ना, चुपचाप बैठ जाता था। और सारे दिन में भी खेतों के जो बुआई का काम चल रहा था, वो सारे दिन में भी नहीं हुआ, क्या दिन लग जाते थे, वो चलता ही नहीं था। 2 सेकंड चला,
फिर बैठ जाता था, फिर उसको के साथ डांटता था, छड़ी रखता था वो, लेकिन वो काम ही नहीं करता था ढंग से। तो एक दिन ऐसे ही उस युवक को यह बहुत डांट रहा था, तो उस उधर से उसके खेतों की तरफ से एक महंत जी गुजरे, बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने बोला कि क्यों इसको डांट रहे हो इतना? तो क्या करूँ, मैंने इसको नौकरी पे रखा है और ये काम ही नहीं करता है, निकाल दूंगा इसको। मैंने देखा था ये गरीब है, इसको ज़रूरत है काम की, तो मैंने इसको रख लिया। तो मुझे काम चाहिए ना, लेकिन काम करता ही नहीं है। तो महंत जी बोले, अच्छा रुको। वो आए उसके पास और उस नौजवान के कान में उन्होंने कुछ बोला। और उसके बाद थोड़ी देर में वो लड़का ऐसा काम करने लगा कि एकदम घंटों का काम उन्होंने मिनटों में कर दिया। तो किसान को तो बड़ा आश्चर्य लगा कि क्या बात है भाई, महंत जी ने क्या इसके कान में बोला, एकदम फुर्ती से काम किया, कौन सा महामंत्र बोला? तो पूछा उसने महंत जी से, तो बोला कि अरे भाई मैंने कोई महामंत्र नहीं दिया, मैंने तो बस इसके कान में यह बोला कि देखो बच्चे, तो तुम्हें इसने अपने घर काम पे रखा है, मतलब तुम्हारा कोई पिछला कोई हिसाब है जो किसान तुमसे काम करा के चुका रहा है। तो देखो हिसाब तो वो अपना लेगा ही लेगा और तुमको चुकाना ही है। तो तुम ढंग से काम करो, चुका लो अपना हिसाब और संबंध भी मधुर बना लो, क्योंकि पिछले जन्म में तुमने इसके साथ बहुत बुरा किया है। तो किसान पूछा क्या किया आपको पता है? तो हाँ, मैंने देख लिया, अपने वो भविष्य दृष्टा था, उसको पता था अपने गणना के अनुसार। तो उसने बताया कि पिछले जन्म में भी तुम किसान थे, गरीब थे तुम, और तुमने, ये बच्चा एक साहूकार था, तुमने इसके पास अपने हर महीने के मतलब पैसे जमा करके रखे थे इसके पास कि बेटी की शादी में वो इकट्ठे पैसे लेगा और वो अपनी बेटी का शादी करेगा। लेकिन जब वो इकट्ठे पैसे लेने आए, जब बहुत सारे पैसे जमा हो गए थे, तो इस साहूकार ने देने से इनकार कर दिया और बोला कि नहीं, झूठ बात है, तुमने तो मुझे कोई पैसे दिए ही नहीं। और ये साहूकार था, तो और भी उसके आसपास के लोग भी उसी की बात माने और तुम्हें सबने झूठा बना दिया, लेकिन तुम्हारा हिसाब तो चढ़ा हुआ था। तो इस जन्म में वो साहूकार जो तुमने, उसने तुम्हें पैसा नहीं चुकाया, वो इस जन्म तुम्हारा नौकर बन के आया है और इस जन्म भी वो बदमाशी कर रहा है, नहीं चुका रहा है। तो बस मैंने कान में बोला कि तुमने कुछ लिया हुआ इनके पुराना हिसाब है, किसी तरह तुम्हें चुकाना तो पड़ेगा ही, तो क्यों ना काम करके अच्छी रीति इसको चुकाओ और इसी जन्म उस ऋण से मुक्त हो जाओ, जिसे कहते हैं ऋणानुबंध। इस नीति को कहते हैं, इस नियम को। ये देखा किस तरह से आत्मा अपना हिसाब लेती है। प्रश्न, कई बार बच्चों से कोई कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उनको कौन सा उत्तर देते हो? तो उत्तर में बाबा बोल रहे हैं, बोलो कि हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योतिर्बिंदु है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार है, आत्मा ही सारी नॉलेज, आत्मा की सारी नॉलेज हमें अभी भगवान से मिली है। और जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, आत्मा को नहीं समझेंगे, तो परमात्मा को कैसे समझेंगे? सेल्फ रियलाइजेशन के बाद ही तो गॉड रियलाइजेशन होती है। सुंदर बात है ना। आज की मुरली का गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। श्रीमत पे हम जो चल निकले हैं ना, उसी पर है कि अब ये नई राहें हैं, इन राहों पे चलकर हमने अपने जीवन में जो नहीं पाया था वो उसे पा रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है ना। और कहते भी है ना कि जो खुश नहीं होना चाहते उन्हें कोई खुश नहीं कर सकता, और जो खुश रहने का हुनर जानते हैं उन्हें कोई खुश रहने से नहीं रोक सकता। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। तो चलिए हम ये गीत सुनते हैं। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से, हाय दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी।
उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। बहुत पछताएगा जालिम ज़माना, हमको देकर गम ज़माना, हमको देकर गम। सितम जितने भी हैं सब खाक में मिल जाएंगे उस दम। तेरा ही नाम लेने की सदा इस दिल से निकलेगी, सदा इस दिल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से, हर दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। इतना प्यारा मीठा गीत है ना। चलिए समझ में आया कि जब भगवान से हम मिले तो जुदा होने की तो बात है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर अब जाने वाले हैं नहीं, हमें साथ लेकर जाएंगे। लेकिन हमारी आत्मा के जो खाद पड़े हैं ना, उनको हटाकर, हमारे सारे विघ्नों को हटाए भगवान हमें साथ लेके जाएंगे। ओम शांति। फिर बाबा ने बताया कि तुम्हारे पास चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, चित्रों पर अच्छी रीति समझाया जाता है। हाँ, अब जैसे कोई ने वर्ल्ड का नक्शा देखा ही नहीं होगा तो उसको क्या पता होगा कि लंदन कहाँ, अमेरिका कहाँ है। जैसे कि कोई टीचर बैठ स्टूडेंट को समझाए, तभी तो टीचर बच्चे समझ सके ना डिटेल में। मैप पर अगर समझाए बैठ कि नक्शा पे कहाँ कौन से देश है क्या है, तभी तो समझ में आएगा ना। उसी तरह से चित्र के द्वारा तुम बहुत अच्छी रीति सबको समझा सकते हो। भगवान कह रहे कि जो हमारे संस्था में जो चित्र आदि बने हैं ना, लक्ष्मी नारायण के, अपने एम ऑब्जेक्ट के, और भी आत्मा का, परमात्मा का, सारे वर्ल्ड की जियोग्राफी का जो चित्र बना हुआ है, उसको दिखाकर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। जैसे छोटे बच्चे को भी किताब में दिखाया जाता है ना कि ये हाथी है या फलाना है, तो बच्चे पिक्टोरियल फॉर्म में ना अच्छी रीति समझ जाते हैं। तो तुम्हें भी सबको ज्ञान समझाना है तो चित्रों के द्वारा अच्छी रीति समझाओ। और आत्मा को समझे, फिर क्लास में बैठे तो समझेंगे। तो पहले पहले कायदा है, पिता को और आत्मा के बारे में समझाओ कि भगवान एक ही है, वह ऊंच से ऊंच है, और देवताओं को भगवान नहीं कह सकते। देवता 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान उसी को कहते हैं जिसे, जो सर्वधर्म मान्य हो, सभी धर्म के आत्मा, जिसे गॉड माने, साईं माने, मालिक माने, भगवान माने। तो निराकार को सभी ने जाना, सभी मानते हैं कि गॉड इज लाइट। क्रिश्चियन धर्म में भी है ना, गॉड इज लाइट। मुस्लिम धर्म में भी खुदा नूर है, हिंदू धर्म में भी खुदा ज्योति है, तभी तो ज्योतिर्लिंगम की स्थापना हुई है। तो जो लाइट है वही भगवान है, उसका कोई देह नहीं है। फिर आगे बोले बाबा, कर्म का फल तो आत्मा भोगती ही है। जैसे हमने इस कथा में सुना कैसे वो नौकर बन गया और उसको हिसाब चुकाना पड़ा, उसका काम कर करके उसको चुकाना है, क्योंकि संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा ही सुनती है ऑर्गन्स द्वारा। भगवान पिता एक है, उन्हीं से हमें वर्षा मिलता है। तो बुद्धि को कहाँ लगाना है? एक ईश्वर के श्रीमत पर। फिर बोल रहे हैं बाबा, भगवान तो सबका एक है, तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो। परमात्मा सबके पिता हो गए ना, तो परमात्मा का बच्चा तो सभी है, तो सभी आपस में क्या हो गए? भाई भाई। पुकारते आए ना, हे पतित पावन आओ, तो जरूर वह पावन है, और वह कभी पतित होता ही नहीं। पिता ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। अगर भगवान भी जन्म मरण के चक्र में आ जाए तो भी उनको पतित पावन नहीं कहेंगे ना। पतित पावन तो उसको कहा जाए जो कभी पतित होते ही नहीं है, जन्म मरण में आते ही नहीं है। फिर आगे बोले बाबा कि पतित तो बहुत होते हैं, पावन थोड़े होते हैं। अभी जैसे दुनिया में जो कलयुगी सीन चल रहा है, घोर कलयुग आ गया है, इसमें अगर देखा जाए तो सारे ही पतित हैं, क्योंकि पतित सृष्टि से सबका उदय हुआ है, सबका जन्म हुआ है। सृष्टि जब पतित हो गई है तो उससे बना ये शरीर, 5 तत्वों से शरीर बनता है ना,
तो वो कैसे पावन हुआ? इसलिए सभी पतित हैं। तो पतित बहुत होते हैं और पावन थोड़े होते हैं। मैं देवी देवता कुल के 16 कला संपूर्ण बनने वाले, मुरली पर निश्चय रख उस पर चलने वाले थोड़े होते हैं, क्योंकि सत्युग में सब तो नहीं जाएंगे ना स्वर्ग में। जो लायक बनेंगे वही तो जाएंगे। बाबा ने कितने अच्छे से क्लियर किया ना। वे भगवान खुद ही समझा रहे हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही भागीरथ कहते हैं। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के भाग्यशाली रथ है, जिनके तन में प्रवेश होकर के परमात्मा पिता हमें ज्ञान सुना रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचते हैं, तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। मतलब ब्रह्मा मनुष्य थे जिन्होंने दिव्य कर्तव्य किया संगम पर आकर, तब उनका नाम भगवान ने ब्रह्मा रखा। तो पुकारते हो तो जरूर कहाँ से आएंगे? पतित पावन आए हैं पतित से पावन बनाने का पाठ बजाने के लिए। बाबा कहते तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ गई, तो तुम काले हो गए। अब योग बल से सारी खाद निकालनी है, तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर दुनिया भी पावन बन जाएगी। जो भी कमी कमजोरी, जो भी देरी है, तो आप बच्चों के पुरुषार्थ से, आप बच्चों को एकदम अलर्ट होना चाहिए। और पुरुषार्थ की कमी किस बात से होती है पता है? किसी ने मेरे लिए बुरा बोला, किसी ने मुझ पर विघन डाला, किसी ने अच्छे से नहीं देखा, दृष्टि वृत्ति उसकी बहुत नेगेटिव रही। यही सब छोटी छोटी बातें जो हमें फंसाती है। अच्छा, जो कोई विघन नहीं डाल रहा है, जो हमेशा हमारा साथी है, उसके साथ हमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमारा उल्टा सोचते हैं, जो हमें विघन डालते हैं, जो हमारे मतलब हमारे साथ बुरा करने के लिए बने हुए हैं, तो उनका ज़्यादा धन्यवाद करें। क्योंकि उनके द्वारा ही हमें हमारी ताकत का पता चला कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। कि कभी कोई पूजा किए उसके बाद जो बस अपने कार्य व्यवहार में निपटे, तो कभी फिर दूसरे दिन सुबह ही फिर जाने का मौका मिलेगा। सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। तो ताकत पता कैसे चलेगी कि हमारे अंदर कुछ है? जब कोई विघन आएगा, प्रॉब्लम आएगा, तभी तुम समझेंगे ना। और एक बात और कहते हैं, हारमोनी। हारमोनी अर्थात मिलजुल कर रहना। तो हार मानी, यदि हम रिश्तों में हार मान लेंगे ना, तो सदा हम परिवार के साथ हारमोनी से रहेंगे। जो नहीं झुकते हैं, अकड़े हुए हैं, तो समझो कि वो बीमार हैं। सच बात है। जिनके पैर में और कमर में, गर्दन में अकड़ है, वाणी की सोच की अकड़ है, अपने सामर्थ्य की अकड़ है, नहीं झुकते, तो समझो कि वो बीमार है। हेल्दी व्यक्ति तो इजीली झुकेगा, और वह गिनेगा भी नहीं कि मैंने कितनी बार हम ही झुके हैं। जो झुकता नहीं वो किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं हो सकता। सदा किनारे होकर रहेगा, तो सभी भी उससे किनारे हो जाएंगे। कई आत्मा है बस किनारे रहकर सोचना है, बोलना है, आगे मैदान में आते ही नहीं। तो उनके साथ भी तो अभी किनारे रहेंगे, तो किनारे रहने वाले हैं, तो क्यों इनके सामने जाए हम भी किनारे रहे? तो लॉस तो हमारा ही होगा यदि हम किसी से किनारा कर लेंगे। फिर आगे बाबा ने कहा, पतित पावन आते हैं पतित से पावन बनाने लिए, फिर पावन दुनिया की मतलब का निर्माण होगा। यह तो तुम बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए ना। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर भी जो न आए, तो उनको समझाना है कि हमसे बड़ी जो है निमित्त, वो आकर समझा देगी। पहली पहली मुख्य बात है ही पिता को याद करने की। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नाना के लिए मुख्य सार की पहली पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। पिता जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को भी सुनाना है। सबको पहले पहले पिता का ही परिचय देना है। भगवान कह रहे हैं कि सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो, क्योंकि सुबह का समय
अत्यंत प्यारा और पवित्र होता है। उस वक्त जो भी बात करो, सुनो, समझो, वो अच्छी रीति बुद्धि में फिट बैठ जाती है। और भगवान जो सुना रहे, आज मुरली में हमने कौन कौन से पॉइंट हमें जो जो टच किया, हम उसे डायरी में ज़रूर नोट करें और दूसरों को भी सुनाएं। और सबसे पहले पहले तो भगवान का परिचय दें। आज जिस तरह से माहौल बना हुआ है, इसमें यदि आत्मा परमात्मा को पहचान जाए तो वो, उसका बेड़ा पार हो जाएगा, वो बच जाएगी। सबसे पहले तो भय से बच जाएगी, है ना। चलिए, हम फिर से वरदानों की माला से अपने आप को सजाते हैं, क्योंकि बाबा हमें रोज रोज वरदान से सजाते हैं। वरदान है, मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं, उन्हें मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान प्राप्त हो जाता है। मनसा शक्ति अर्थात मन की सूक्ष्म शक्तियों को सही रीति, गुड वाइब्रेशन से कार्य में लगाना। हमारी वाइब्रेशन कितनी प्योर है, ये हम, इसकी परख हम कैसे करेंगे? जब हमारा मन बुद्धि एकदम क्लीन एंड क्लियर होगा, किसी के बारे में भी कोई बातें अंदर चली नहीं रही है, कोई नेगेटिव नहीं। जो भी बातें हुई, किसी को समझाना है, बताना है, सच्ची राह दिखानी है, समझा दे। उसके बाद मन को आराम दे दे, कुछ भी न रखे मन में। तो ऐसा व्यक्ति किसी को अपने मन से अपने शुभ संकल्पों का दान दे सकते हैं। कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई किसी तरह से प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उनके लिए आप अपनी मनसा शक्तियों द्वारा गुड वाइब्रेशन से उनका कल्याण कर सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए निरंतर एक तो ईश्वर की याद बनी रहे, और दूसरा शुभ भावना, शुभ कामना। सदा शुभ चिंतक वही बन सकता है जो सब के लिए शुभ सोचता है, कि सबका भला हो। तो जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं, वे मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान भगवान से प्राप्त कर लेते हैं। मतलब सारी शक्तियां उनके अंदर है। शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है, जो उनका हर संकल्प सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उनकी वाणी से सदा परमात्मा की जुबानी चल रही है। हमेशा जिनसे भी बात करते हैं, कुछ न कुछ ज्ञान की बात, परमात्मा की बात वो जरूर सुनाते हैं। भले लोगों को लगता है कि ये प्रवचन है, लेकिन ये वो प्रवचन नहीं है जो गीता पाठी लोग करते हैं, कि एक जगह से सुना, शास्त्रों से सुना, पढ़ा और उसको लोगों को सुना दिया। अपने अंदर तो कुछ धारणा ही नहीं है, अपना ज्ञान तो है ही नहीं। तो ये तो है परमात्मा का ज्ञान। ये तभी लोग मानेंगे जब उनको अनुभव होगा। उनको जब अनुभव हुआ कि मुरली सुनकर हमारा मन शांत हो रहा है, हमें आगे अगला कदम कैसे चलना है, परिवार हो, समाज हो, बीमारी शिमारी में किस तरह से अपने आप को बचा के रखना है, उसकी पॉइंट्स हमें ये मुरली हमारे मन को शांत कर देगी। हमारी आत्मा पर जो खाद पड़ा है ना, वो हटता जाएगा। तभी हम परमात्मा की ब्लेसिंग्स को खींच सकेंगे, क्योंकि परमात्मा सूरज की तरह हम सब पर रोशनी डाल रहे हैं। लेकिन हम अपने घर की खिड़की दरवाजे एक एक छेद तक बंद करके रखें, तो सूरज की रोशनी कैसे मिलेगी हमें? हाँ, विटामिन डी की हमें ज़रूरत है, तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा ना। तो अभी आत्मा की विटामिन डी क्या है? प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। शक्ति, हर एक चीज़ से उसको शक्ति चाहिए, अपने अंदर शक्ति चाहिए। छोटी छोटी बातों में घबराना, भय खाना, ये शक्ति का ह्रास है। तो हमें परमात्मा के सामने जाना पड़ेगा ना। और परमात्मा के सम्मुख जाने का ये मार्ग है मुरली, ये श्रीमत, जो हमें उनके एकदम करीब ले आएगी। जो बच्चा अच्छी रीति से सुनेगा, उसके जीवन में कल्याण तो होना ही होना है। तो इस तरह से जब सेकंड अपनी संकल्प शक्ति को यूज़ करेंगे, उससे सेवा लेंगे, आत्माओं का कल्याण करेंगे, तो हमारे हर संकल्प सिद्ध हो जाएंगे। हम अपने संकल्पों को जहाँ चाहे वहाँ सेकंड में टिका सकेंगे। सबके लिए अच्छा सोचेंगे, सबका कल्याण करेंगे, तो हमारे संकल्पों पर विजयी होने के कारण हम अचल व शांत बन जाएंगे। स्लोगन, निरंतर एक पिता के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे।
संग दोष। किसी बुरे व्यक्ति का संग तो नहीं करते, उसके घर आना जाना नहीं करते जो गलत संग के लोग हैं, लेकिन कौन सा संग हमें बहुत तंग करता है? किसी की बात, कोई अतीत की बुरी बातें, भविष्य की चिंता, यह भी संग दोष ही है, क्योंकि उसके संग में हमने अपने मन को रख लिया, मन में वो दर्द वाली बातें रख ली, तो ये भी तो दोष लगेगा ना। तो एक पिता के संग में रहो, भगवान की श्रीमत पे चलो, अच्छी अच्छी बातों के संग में रहो, शुभ भावना के संग में रहो, तो हर प्रॉब्लम से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।